आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी भर्ती 2024 लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी जो है प्रेस नोट जारी किया है और ये प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? ये आरएएस भर्ती 2024 को लेकर के दैनिक भास्कर में आज एक खबर प्रकाशित हुई है, उसके स्पष्टीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप प्रेस नोट देखिए। समाचार पत्र दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में दिनांक 17/9/2024 को छपी खबर में ये लेख है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 2/9/2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। संबंधी प्रावधान का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में आज एक न्यूज प्रकाशित की गई थी आरएएस भर्ती 2024 में आयु सीमा को लेकर के। ठीक है, वो न्यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस न्यूज के अंदर ये कहा गया था कि कार्मिक विभाग के द्वारा 2022 के अंदर 23 सितंबर 2022 के अंदर एक अधिसूचना जारी की गई थी और उस अधिसूचना में कहा गया था कि जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को और एज नहीं हुए थे, आयु सीमा के अंदर थे, उनको 31 दिसंबर 2022 को भी आयु सीमा के अंदर माना जाएगा। ठीक है, भले वो इस दौरान और एज हो गए हों, लेकिन जो 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा में थे उनको 31 दिसंबर 2024 को भी आयु सीमा के अंदर ही माना जाएगा। तो भास्कर ने कहा कि इस कार्मिक विभाग की इस आयु सीमा में छूट का ये जो प्रावधान था, इसका आरपीएससी के इस भर्ती विज्ञापन के अंदर उल्लेख नहीं किया गया, यानी अभ्यर्थियों को ये छूट प्रदान नहीं की गई है। तो इसी का स्पष्टीकरण देने के लिए आरपीएससी के द्वारा ये जो है प्रेस नोट जारी किया है। अब इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है वो आप देखिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए संबंधित सेवा नियम 1999 के अनुसार आयु गणना का आधार दिनांक 1 जनवरी 2025 रखा गया है। उक्त भर्ती में आयु गणना का आधार दिनांक 1 जनवरी 2025 होने के कारण अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा देय आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान इस भर्ती में निष्प्रभावी हैं। ठीक है, आप समझ गए बात को। मतलब आरपीएससी ये कह रही है कि वो जो छूट दी गई थी वो 31 दिसंबर 2024 तक दी गई थी, कि 31 दिसंबर 2024 को जो आयु सीमा 31 दिसंबर 2024 को जो अभ्यर्थी और एज हो गए थे उनको भी और एज नहीं माना गया था। ठीक है, लेकिन ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है आरएएस भर्ती 2024 का, इसमें आयु की जो गणना की गई है वो 1 जनवरी 2025 को की गई है। ठीक है, इसका मतलब वो जो कार्मिक विभाग का 2022 का आदेश था वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, वो सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक के अभ्यर्थियों के लिए था, कि उस दौरान जो और एज हो गए थे उनके लिए था, उनको छूट प्रदान की गई थी। लेकिन इस भर्ती के अंदर जो आयु की गणना की गई है वो 1 जनवरी 2025 से की गई है। इस वजह से आरपीएससी ने कार्मिक विभाग की उस अधिसूचना को इस विज्ञापन के अंदर लागू नहीं किया। इसी कारण से अभ्यर्थियों को वो जो 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है वो छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये स्पष्टीकरण आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आप, उक्त भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 2 फरवरी 2025 को किया जाना संभावित है। परीक्षा तिथि घोषित किए जाने के संबंध में भी प्रेस नोट दिनांक 4 सितंबर 2024 को जारी कर दिया गया था। तो उस दैनिक भास्कर की उस न्यूज में ये भी कहा गया था कि अभी आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी नहीं की गई है, लेकिन आरपीएससी ने स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा है कि आरएएस प्री का जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, संभावित जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई थी 4 सितंबर 2024 के प्रेस नोट के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि प्री की जो एग्ज़ाम है वो 2 फरवरी 2025 को किया जाना संभावित है। ठीक है, अब इसके अलावा उस न्यूज़ के अंदर ये भी कहा गया था, देखिए क्या कहा गया था
संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के पदों हेतु जारी विज्ञापन में अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार इसलिए छूट दी गई थी क्योंकि संबंधित सेवा नियम 2015 के अनुसार आयु गणना का आधार दिनांक 1/7/2024 रखा गया था। तो उस दैनिक भास्कर की उस न्यूज में ये जो भर्तियां हैं, प्राध्यापक भर्ती 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती 2024, इनको आधार बना करके ये न्यूज दी गई है कि इन भर्तियों के अंदर जो है वो छूट प्रदान की गई थी। वो कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना थी उसके तहत छूट प्रदान की गई थी, लेकिन जो आरएएस भर्ती 2024 है उसमें छूट प्रदान नहीं की गई। तो इसका स्पष्टीकरण देते हुए आरपीएससी ने कहा है कि ये जो दोनों भर्ती परीक्षाएं थी इसके अंदर जो आयु की गणना की गई थी वो 1 जुलाई 2024 को की गई थी। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 को किए जाने के कारण से वो कार्मिक विभाग का जो आदेश था वो लागू हो गया, क्योंकि उसके तहत जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2024 को अधिकायु के हो रहे थे उनको अधिकायु का नहीं माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो लागू हो रहा था, लेकिन चूंकि आरएएस भर्ती के अंदर आयु की जो गणना की गई है वो 1 जनवरी 2025 से की गई है, इसलिए ये अधिसूचना यहाँ पर लागू नहीं की गई है। ठीक है, अब आप देखिए कि दैनिक भास्कर के अंदर जोधपुर संस्करण के अंदर इस भर्ती को लेकर के जो न्यूज प्रकाशित की गई है वो, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण है। इसके अंदर आज यानी 17 सितंबर 2024 को आरएएस भर्ती 2024 में आयु सीमा से संबंधित ये न्यूज जो है वो प्रकाशित की गई है। इसमें क्या कहा है कि आरएएस भर्ती में उम्र की छूट भूला आरपीएससी, 50,000 से अधिक अभ्यर्थी अटके। एक ही अफसर के 2 आदेश दिसंबर 2020 में जो आयु सीमा में थे उन्हें दिसंबर 2024 तक पात्र माना था, लेकिन अब कर दिया अपात्र। ठीक है, इस आधार पर ये न्यूज जो है वो प्रकाशित की गई थी। तो इसमें पूरी न्यूज जो है वो आप देखिए। कोरोना काल में सरकारी भर्तियां नहीं होने पर सितंबर 2022 में कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर आयु सीमा में छूट दी थी, और इसमें स्पष्ट लिखा था कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को अधिक आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। इसके बाद कई भर्तियों में इस आदेश के तहत आयु सीमा में छूट भी दी गई, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग हाल ही में इस आदेश को भूल गई। आरपीएससी की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जो 2000 आरएएस आरटीएस 2024 के भर्ती विज्ञापन में कोरोना काल में दी गई अधिकतम आयु सीमा की छूट को हटा दिया गया। खास बात यह है कि ये दोनों ही आदेश एक ही अफसर ने निकाले। सितंबर 2022 में रामनिवास मेहता कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव थे। आयु सीमा में छूट के आदेश उन्हीं के हस्ताक्षर से जारी हुए थे। वर्तमान में मेहता आरपीएससी के सचिव हैं। आरएएस आरटीएस 2024 के भर्ती विज्ञापन पर भी उन्हीं के हस्ताक्षर हैं, यानी उन्होंने 2 साल पहले दिए अपने ही आदेश की अनदेखी कर खुद के हस्ताक्षर से ही आरएएस आरटीएस भर्ती 2024 का विज्ञापन जारी किया है। आयु सीमा की छूट नहीं देने से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी अटक जाएंगे, ये दैनिक भास्कर के द्वारा कहा गया है। अब इसमें देखिए, आदेश 2 सितंबर 2024, आयु 21 से 40 वर्ष केवल आरक्षित श्रेणियों में रखी छूट। तो इसमें आरएएस आरटीएस 2024 का भर्ती विज्ञापन 2 सितंबर को जारी किया। इसमें आरएएस के लिए 21 विभागों में 346 पदों और संयुक्त सेवाओं के 25 विभागों में 387 पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन 19 सितंबर से 18 अक्टूबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। परीक्षा तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इस भर्ती विज्ञापन में 1 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थियों की 21 से 40 वर्ष तक आयु सीमा मानी गई है। वहीं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। केवल आरक्षित पदों के लिए विभिन्न वर्गों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों को ही 5 से 10 साल तक की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। ये आदेश 23 सितंबर 2022 छूट के नोटिफिकेशन के बाद सभी भर्तियों में राहत। देखिए,
कोरोना काल में वर्ष 2020 व 2021 में भर्तियां नहीं होने से सरकार ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी थी। इसके संबंध में सरकार के कार्मिक विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव रामनिवास मेहता के हस्ताक्षर से 23 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन से जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा गया था। इसमें 113 सेवाओं के शेड्यूल में 55वें बिंदु पर RAS RTS सेवा नियम 1999 को भी शामिल किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद की समस्त भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी गई थी। तो इस प्रकार से न्यूज जो है वो प्रकाशित की गई थी, लेकिन RPSC ने ये प्रेस नोट जारी करके और दो बातों का जो है खंडन कर दिया। आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई है उसका रीजन भी बता दिया गया है। दूसरा, भर्ती का विज्ञापन जो जारी किया गया उसमें अभी एग्जाम की डेट घोषित नहीं की गई है, उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। ठीक है, तो इस न्यूज में दैनिक भास्कर ने और क्या कहा है, स्कूल शिक्षा भर्ती में किया था संशोधन। RPSC ने संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की भर्ती के 25 जनवरी 2024 को जारी विज्ञापन में भी कोरोना काल की आयु सीमा की छूट नहीं दी थी। इसके संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद शुद्धि पत्र जारी किया गया था। अब RAS भर्ती में चूक कर दी गई है। ठीक है, तो ये है अशोक चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। इनका क्या कहना है देखिए, कोविड के समय सरकार ने आयु सीमा में जो छूट दी थी RAS भर्ती में भी उसे यथावत रखना चाहिए। इससे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। और इसके बारे में दैनिक भास्कर ने और क्या कहा देखिए, RPSC सचिव ने नहीं दिया जवाब। दैनिक भास्कर ने RPSC के सचिव रामनिवास मेहता को 3 दिन में कई बार फ़ोन किए लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किए। मैसेज से भी उनका मत जानने की कोशिश की गई, फिर भी जवाब नहीं आया। तो RPSC के द्वारा आज की डेट में प्रकाशित इस न्यूज़ का खंडन किया गया है और इसके लिए इसका स्पष्टीकरण देने के लिए ही ये प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।